देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। एक चिरई के पूत भी जनता दल यूनाइटेड से नहीं जाने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा, मैं समझता हूं सम्राट चौधरी जी अपनी औकात भूल, मैं मिट्टी में मिला दूंगा नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने का औकात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है। ये भारत सरकार कौन कौन सी कुकर्म करती है सत्ता में आने की। उपेंद्र कुशवाहा जी जब मजबूत है तो बीजेपी के गुड़ कह पड़ने जा रहा है। ये भगेड़ू आदमी के साथ बिहार की जनता नहीं है कि चाहे बीजेपी की आंधी चले, तूफान चले, उसका कोई असर नीतीश कुमार की ताकत पर नहीं पड़ेगा। सम्राट चौधरी तो हमने कहिए दिए कि नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उनके सम्मान पर गोलियां चल रही है, कानून पर गोलियां चल रही है, कोर्ट का कोई मर्यादा नहीं रह गया है। बिहार में जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से बयानों का तो लाइन लगा के रख दिए हैं। ऐसे ही एक और बयान दिए हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के ऊपर कि उनको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे। योगी मॉडल के अनुसार वो चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवान सिंह कुशवाहा, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से देखते हैं ये बयानबाजी का। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज चैनल में। चलिए, आपके न्यूज चैनल को जितने लोग देख रहे हैं उस सब लोगों को मैं अपने तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को, जो अभी इतना बड़ा राज्य को चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी अभी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तो नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है। तो पटिया में कितना दिन तक अध्यक्ष रहेंगे ये भी उनकी गिनती शुरू हो गई है। और नीतीश कुमार के जो मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है या कर रहे हैं, मैं समझता हूं सम्राट चौधरी जी अपनी औकात भूल गए। इस मंत्रिमंडल में मेंबर रहे थे, सदस्य थे, और उनके बाबूजी भी समता पार्टी गठन के समय थे। उनके टोटल परिवार को राजनीति तौर पर आगे बढ़ाने का काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी किए थे। इस बात को भूल गए और इस तरह के बयान देकर के वो हाईलाइटेड होना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि उल्टा न पड़ जाए बिहार में। वो जोगी मॉडल लाना चाहते हैं बिहार में, यूपी की तरह। अच्छे, बिहार में जोगी मॉडल नहीं चलेगा। ये बिहार है, यहाँ नीतीश मॉडल चलेगा। तो जोगी मॉडल के जो सपना देख रहे हैं उस सपना रह जाएगा। तो जोगी मॉडल यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ तो महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार में सबके हकदारी है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो। तो यही तो उनका जोगी मॉडल है कि कानून वहां नहीं है, कानून का राज खत्म है। वहां जंगल, महाजंगल राज है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, तो यहाँ महाजंगल राज नहीं आएगा। अन है ये समझे जोगी जी कि उनके राज में कोर्ट पर जाने वाले अतीक अहमद का जोगी के गुंडों ने हत्या कर दिया है। तो जहां मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उसका सम्मान नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उनके सम्मान पर गोलियां चल रही है, कानून पर गोलियां चल रही है, कोर्ट का कोई मर्यादा नहीं रह गया है। तो वैसी स्थिति बिहार में आने वाला नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, यहाँ सबके साथ सबका विकास का मॉडल है नीतीश कुमार जी का। सम्राट चौधरी जी को जो लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, सम्राट चौधरी तो हमने कहिए दिए कि नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, अपना पटिया में स्थान बनाना चाहते हैं। इन पर बीजेपी के नेताओं का भी भरोसा नहीं है। तो इस तरीके से बयानबाजी से पार्टी का स्थान बना लेंगे? पार्टी का, भाजपा में इनका बहुत विरोध है भीतर,
और वो चाहते हैं कि इस तरह के बात बोल करके मैं स्थापित हो जाए पार्टी में। लेकिन गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने का औकात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है, और माननीय गृह मंत्री जी को भी नहीं है, और माननीय जेपी नड्डा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, वो भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जानते हैं लोग कि नीतीश कुमार की जड़ इतनी मजबूत है जनता के बीच, जिसके साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति के जो प्रभावशाली लोग हैं, सहनशील लोग हैं, वो लोग सबका यहाँ पर ताकत है नीतीश कुमार जी। तो इतना जड़ मजबूत है कि चाहे बीजेपी की आंधी चले, तूफान चले, उसका कोई असर नीतीश कुमार की ताकत पर नहीं पड़ेगा। तो जब उनके आका नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। आपका कहना है कि नीतीश कुमार जी का मतलब बहुत मजबूत पकड़ है बिहार में, और एक तरफ यूपी पार्टी छोड़कर गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका कहना है कि अब जदयू की नैया डूबने वाली है। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में हम क्या बोलेंगे? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बहुत कुछ बोलना मुनासिब नहीं है कि बीजेपी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो इनका मजबूत है बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा जी जब मजबूत है तो बीजेपी के यहाँ गुड़ कह पड़ने जा रहा है। अमित शाह के यहाँ पैरवी करके उनसे मिलने गए कि हमको गठबंधन में, हमको एनडीए में शामिल कर लिया जाए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अमित शाह जी भी जानते हैं कि अमित शाह के पार्टी से भाग गया गठबंधन से, ये लालू यादव के भी गठबंधन से, माननीय लालू यादव जी के भी गठबंधन में थे, वहां से भागे। ओवैसी के साथ थे, मायावती के साथ थे, वहां से भागे। बीजेपी के गठबंधन में थे, वहां से भागे। नीतीश जी कुमार सिंह के साथ थे, सम्मान दिया गया, प्रतिष्ठा इनको दिया गया, यहां से भागे। तो ये भगेड़ू आदमी के साथ बिहार की जनता नहीं है। अब बिहार के खासतर से कुशवाहा समाज के लोग भी जानते हैं कि कुशवाहा के हितैषी नहीं है, ये कुशवाहा के लिए कुछ नहीं करता है। जो भी फैसला लेते हैं, जो भी पार्टी बनाते हैं, ये आम जनता के लिए नहीं, अपने लिए बनाते हैं। ये अपना एडजस्टमेंट चाहते हैं, वर्कर का और पार्टी नेताओं का एडजस्टमेंट नहीं है। ये जुमे जुमे कितना दिन तक इनका पटिया चलेगा? लोकसभा चुनाव में हम समझते हैं इनकी पार्टी बीजेपी में विलय हो जाएगी। जिस प्रकार से अभी बयान दे रहे हैं कि कई सारे नेताएं और भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं जदयू को छोड़कर, तो किस बेस पे कह रहे हैं ये बात? ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, कौन जाएगा उसके साथ? अभी उसके हाल ही साथ फिलहाल में जाएगा बयान कौन भी दिया। जाएगा? कोई जाने वाला है? अफवाह फैला रहे हैं। अपना अपना सब नेता भविष्य खोजता है। यहाँ पर तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के जितने नेता हैं, महादलित के जितने नेता हैं, सब अपना भविष्य नीतीश कुमार में तलाश रहा, नीतीश कुमार में देख रहा है। और उसको कौन पूछेगा भाई, कौन जाएगा? एको आदमी के नाम बता दे। एक चिरई के पूत भी जनता दल यूनाइटेड से नहीं जाने वाला है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ रहा ही नहीं है। नीतीश कुमार के हाथ में तो सरकारें है, पार्टी है। हमारा पार्टी के जनता दल यूनाइटेड का सर्वमान्य नेता है और माननीय ललन बाबू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार हो रहा। 17-18 राज्यों में पार्टी का विस्तार हो रहा। बिहार में सांगठनिक ढांचा को मजबूत किया जा रहा। अब तो सभी विधानसभा स्तर पर भी पार्टी के प्रभारी बनाया जा रहा है। 243 विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। 2024 के हम लोग तैयारी में लागे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी लागे हैं अपना एडजस्टमेंट के लिए, किसी तरह से हम हाथ गोड़ पर के बीजेपी के साथ सट जाए, और तो कोई ले नहीं रहा उनको। तो ऐसी स्थिति में अपन बयान देकर के जिंदा करना चाहते हैं अपने वर्कर को, अपने साथ रहने वालों को खुश करना चाहते हैं। तो अपना खुश हो, उस खुशी में राजनीतिक खुशी नहीं है,
राजनीतिक रूप से वो इतने कमजोर हो गए हैं, उनकी पार्टी भी चलने वाली नहीं है, कोई प्रणाम सलाम करने वाले नहीं है। अभी फिलहाल रोहतास गए थे, उसी दिन मेरा भी कार्यक्रम था। ये मधुबनी से और उधर उत्तर बिहार से, कहीं मुंगेर से, अपना जो जो उनके साथ रहने वाले चट्टा बट्टा है, उन्हीं को लेकर के गए थे। उधर के लोग इनका कहाँ अगवानी कर रहा था। तो इसीलिए ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से पीट गए हैं। अब इनको खड़ा होने में बड़ी दिक्कत है, खड़ा नहीं होंगे। किसी तरह से भाजपा को हाथ पैर पकड़ के जायसवाल साहब को ले गए थे बटरिंग करने के लिए कि आप हमको भेंट करा दीजिए। अब इनकी औकात नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से डायरेक्ट भेंट करे। भाया मीडिया पूर्व अध्यक्ष जो जायसवाल साहब थे, उनको लेकर के गए थे। कहाँ ही सम्राट चौधरी को लेकर के गए थे। सम्राट चौधरी को क्यों नहीं लेके? क्योंकि वो भी प्रदेश अध्यक्ष है, वो करवा सकते थे। पूर्व के लेके गए थे, वर्तमान कहाँ से जाएगा? वर्तमान के साथ नहीं है उनके। अरे वर्तमान भी जो है उनका कितना औकात है, किस मकसद से बनाया है बीजेपी, ये बिहार की जनता जानती है। क्या मकसद है इनको बनाने का? 2024 में इनका भविष्य खत्म हो जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा की भविष्य खत्म हो जाएगा। तो 24 के लिए अभी देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे, केजरीवाल जी से मिले, राहुल गांधी से मिले, तो क्या रणनीति बन रही है सारी पार्टियों का? आपको हम बता दें कि माननीय नीतीश कुमार जी का संकल्प है, लगे हैं कि देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो जितने लोग देश बचाने वाले टीम में है, दल में है, और नरेंद्र मोदी के खिलाफत करने वाले जो लोग हैं, उस सभी ताकतों को एकजुट करने का सफल प्रयास हो रहा है नीतीश कुमार जी का। और माननीय नीतीश कुमार को सभी विपक्ष के नेताओं ने कबूल किया है, यही आदमी कुछ कर सकता है। कबूल ऐसे किया है कि नीतीश कुमार को अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में कोई आरोप नहीं है। एक सफल राजनीतिक की इनकी पहचान है, कुशल राजनीतिक की पहचान है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने गुलबंदी के लिए गए थे, सबके यहाँ गए, ममता बनर्जी, ममता दीदी के यहाँ गए, अखिलेश जी के यहाँ गए, केजरीवाल साहब के यहाँ गए, अन्य भी नेताओं के साथ वो संपर्क में लगे हैं। और मैं समझता हूं ये अभियान जारी रहेगा तो निश्चित तौर पर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना तय होगा। ये क्लियर हो गया, इसमें कहीं से दो राय। नरेंद्र मोदी सरकार तो जाना तय हो गया, तो क्या आगामी जो सरकार बनेगी तो उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है? सभी लोग जब नेता ही मान रहा है कि आप आगे चलिए, हम लोग पीछे हैं, तब उसमें कुछ कहना है। खाली नीतीश कुमार जी के विरोधी दलों से मिलना ही बीजेपी के पेट में चूहा कूद रहा। ईडी आईटी का छापा पड़ने लगा है। हाँ, उसी के सहारा। अब जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो ईडी का शिकार होगा। तो हमने भी जरा ईडी लगा देना। हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग का ईडी या फीडी से कोई डर नहीं है। एक और सवाल था सर, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, जिन्होंने कई सारे बयान दिए कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएमओ होकर लिस्ट जाता है, वो वेरीफाई करते हैं तब जाके मिला जाता है। आपको हम बता देते हैं, सत्यपाल मलिक जी सिर्फ पूर्व राज्यपाल नहीं है, बल्कि भाजपा के बड़े नेता रहे। और उनका बयान मैं समझता हूं दर्शाता है ये भारत सरकार कौन कौन सी कुकर्म करती है सत्ता में आने के लिए। उनका बयान ही काफी है और देश की जनता को उनका बयान सुनना चाहिए और उनके बयान को गुण करके बीजेपी जैसे कुकर्म करने वाली सरकार के खिलाफ वोट करना चाहिए, खिलाफ हटाने के लिए वोट करना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी का बयान को हम लोग देखे हैं, सुने हैं, अच्छा बोले हैं। तो चलिए, ये थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है, और कई सारे मुद्दे पर इन्होंने बात किया, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या सत्यपाल मलिक, या जिस तरीके से गोलबंदी किया जा रहा है पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए,
तो कई सारे आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पे, जरूर अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। आप देख रहे थे RG TV, मैं रोशन गुप्ता, धन्यवाद।